रो घर। और मारा नाना जी कहता कि बेटियां तो तीन तीन घर तारे महाराज, आप रो ससुराल पिताजी रो घर और नाना जी रो घर, बेटियां तो तीन तीन घर तारे। आप मत सोचो कहीं होसी कहीं नहीं होसी, ब्याह कटे होसी, वो सब आप रो भाग्य आप रे साथ ले आवे महाराज। एक बात बताओ, थे ज्यादा होशियार कि ठाकुर जी? थे भी हो सको, भगवान ने थाने भी दिमाग दिया है, और किसी को इतनी सुविधा नहीं दी गई महाराज कि वो सही गलत समझ सके। पशुओं को इतना दिमाग नहीं दिया गया कि वो सही गलत बता सके। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए ना, तो पशु इंसान बनते जा रहे हैं और हम पशु। आए दिन हमें ऐसी घटनाएं को सुनने को मिल रही हैं कि इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं रहा। एक घटना आपको बताती हूँ जिससे आपको लगे कि हम इंसान होकर भी इंसानियत नहीं निभा रहे हैं, और सबसे हिंसक पशु अगर किसी को माना जाता है ना महाराज, वो शेर है। एक दूर देश की बात है, एक गांव से एक लड़की को कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं, पकड़कर जंगल में लेके जाते हैं महाराज। उसके साथ गलत कार्य करना चाहते हैं। अब वो लड़की चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वो तो पूरी आजादी से कि यहाँ कौन आएगा जंगल में, पूरी आजादी से, वो लोग कुछ किसी बात का भय नहीं है। लेकिन अब वो लड़की चिल्लाती है, चीखती है, तो उस चीख को सुनकर वहां कुछ शेर आते हैं। शेर आकर उन युवाओं को तो भगा देते हैं महाराज, लेकिन उस लड़की को बीच में रखकर तब तक घेरा बनाकर घूमते हैं महाराज, तब तक घेरा बनाकर घूमते हैं, तब तक कि उसकी कोई शहर से मदद न आ जाए, उसे लेने कोई सही इंसान न आ जाए, तब तक उसको बीच में रखकर घेरा बनाकर घूमते हैं। कौन सबसे हिंसक पशु? जिसके सामने जीव जाने से डरता है कि अगर उसके सामने चले गए तो वो तुरंत खा जाएगा। आज वो उस लड़की की रक्षा कर रहा है महाराज, और हम क्या करते हैं? अरे रक्षा तो दूर की बात है, अगर हमारे सामने कोई गलत कार्य भी हो रहा होगा ना, तो उसका वीडियो बनाते ही खड़ा होकर, बनाते हैं कि नहीं वीडियो? तो महाराज ताली बजाने से काम नहीं होता है, बात मानो तो कहूं। तो महाराज यही कहती हूँ मैं कि आप बेटी ने बोझ मत समझो, वो आज उस लड़की की रक्षा कर रहा है, हम वीडियो बनाते ही खड़े होकर। तो आप विचार मत करो कहीं होसी कहीं नहीं होसी, ब्याह कटी होसी, वो सब आप भाग्य आप साथ ले आवे हैं। ठाकुर जी ज्यादा होशियार है, आपको जो दिया है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो, चाहे बेटा हो या बेटी हो। देखो महाराज, मैं ये नहीं कहती कि आप बेटी ने ज्यादा लाड़े लड़ाओ, बेटा और बेटी दोनों को बराबर स्नेह करो, दोनों संतानें ही आपकी जो आपको ठाकुर जी ने दी है, उसमें फर्क मत करो कि बेटा है कि बेटी है, दोनों एक ही है जो आपको ठाकुर जी ने दिया है। देखो महाराज, बेटा बेटी आपने आपका भविष्य नहीं देखा, लेकिन ठाकुर जी ने आपका भविष्य देखा है कि किसके भाग्य में बेटा सही है, किसके भाग्य में बेटी सही है। तो आप विचार मत करो। और महाराज बेटा कहने में गलत लागे पर बात सही है, बेटो तब तक ही रहे जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है, शादी के बाद वो किसी के पति बन जाता है, लेकिन एक बेटी जिंदगी भर बेटी रहती है। शायद ही कोई होगा जो दोनों रिश्तों को एक साथ निभा पाएगा महाराज, लेकिन शादी होने के बाद वो किसी का पति बन जाता है, लेकिन एक बेटी जिंदगी भर बेटी रहती। इन वास्ते अपन कहते हैं ना बेटी से कि बेटा इधर आना। क्या आपने कभी बेटा से कहा बेटी इधर आना? कहा नहीं, क्योंकि एक बेटा और बेटी दोनों का किरदार निभा सकती है महाराज, दोनों का, और निभाए भी क्यों ना, जब वो दोनों को जन्म दे सकती है महाराज, संसार आगे उसी की वजह से बढ़ रहा है, तो निभा क्यों नहीं सकती है? तो महाराज
बेटी ने पढ़ाओ, शिक्षित करो, आपरे पैर पर खड़ा करो। ये मत देखो ब्याह कहाँ होगा क्या नहीं हो, शादी विवाह पहले मत देखो, पहले उसे शिक्षित करना देखो। देखो महाराज, एक बेटी ससुराल में, यहाँ पर इतने माँ बाप बेटे होंगे, इन माँ बाप में से कोई नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी दुखी रहे। चाहता है कोई माँ बाप? चाहता है? जो हाथ उठा दो। नहीं चाहते हो ना कि अपनी बेटी दुखी रहे। सब माता पिता चाहेंगे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी रहे। लेकिन जब आप उसको शिक्षित नहीं करोगे, पढ़ाओगे नहीं, तो कहां से सुखी रहेगी? अगर आप उसको शिक्षित करोगे, उसे जब पता होगा कि ये गलत है तो उसका विरोध करेगी, वो कभी किसी का ससुराल में गलत नहीं सहेगी। जब उसे पता होगा और वो अपने पैर पर खड़ी रहेगी। देखो महाराज, पेड़ पर खड़ी रहेगी तो वो कभी किसी का गलत नहीं सहेगी। इसलिए बेटी को पढ़ाओ, शिक्षित करो महाराज। बेटियां ने पढ़ाओ, लिखाई दो। ये मत सोचो कि अगर कोई, कई बार होता है, मैंने देखा है कि अगर बेटी की पढ़ रही होती है और उसकी अच्छी सगाई आ जाती है वीआईपी घरों से, तो आप उसकी सगाई कर देते हो, उसे पढ़ने नहीं देते हो। देखो महाराज, एक बेटी पढ़ जाएगी ना, ऐसे रिश्ते तो आपके दरवाजे पे ठोकर खाते भी नहीं मिलेंगे। इससे उससे अच्छा रिश्ता मिलेगा अगर वो शिक्षित रहेगी। और वो देखो महाराज, एक बेटी ससुराल में तब गलत सहती है जब वो शिक्षित नहीं होती है। अगर वो शिक्षित रहेगी, उसे पता होगा कि ये गलत है, वो गलत नहीं सहेगी। एक बेटी यही सोचकर ससुराल में गलत सहती है कि पिता के यहाँ भी तो जाकर उन पर बोझ ही बनना है, इससे अच्छा तो ससुराल में ही रहो। लेकिन वो बेटी जो अपने पैर पर खड़ी रहेगी ना, वो कभी किसी का गलत नहीं सहेगी महाराज। तो बेटियों ने पढ़ाओ, शिक्षित करो। और वैसे भी महाराज, हर क्षेत्र में बेटियां नाम रोशन करके दिखा रही है। हर क्षेत्र में, कोई सा ही क्षेत्र उठाकर देख लो आप, बिजनेस का उठा लो, खेलकूद का उठा लो, हर एक क्षेत्र में बेटियां नाम रोशन करके दिखा रही है महाराज। उस पर विश्वास तो रखो, उस पर विश्वास तो रखो, मौको तो दो। सही गलत में फर्क करना सिखाओ, उसको सही संस्कार डालो, तब देखो महाराज वो थरकैया नाम रोशन करके दिखावे। और वैसे भी महाराज, हम किसी गांव में ठाकुर जी और राधा जी का मंदिर देखते तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृष्ण राधा, क्या कहते थे? राधा कृष्ण का मंदिर। भजन गाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ठाकुर जी ने सबसे पहला स्थान बेटियों को ही दिया है। अब जिस घर में राधा नहीं मार के फेंक दो तो उस घर में कृष्ण आसी। फिर ऐसा नहीं है कि उस घर में बेटा नहीं होगा, बेटा होगा, लेकिन वो कृष्ण नहीं, कंस होगा महाराज। कंस ने क्या किया था अपने माता पिता के साथ? अपने ही माता पिता को कारागार में डाल दिया था और अपनी ही बहन के 6 बच्चों की हत्या कर दी थी क्रूरता से। जिस घर में नारियों का, बहुओं का, बेटियों का सम्मान नहीं होता है ना महाराज, वह कृष्ण नहीं, वह कंस होता है। तो महाराज, आप खुद ये पाप मत करो, ना ही किसी दूसरे को करने दो। और वैसे भी महाराज, आज हमें मायरा भरना है तो सबसे पहले किसको मनाएंगे?